एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है आपके चैनल स्टाइल में, जहाँ हम कटिंग, स्टिचिंग और सिलाई से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये स्टाइलिश कुर्ती विद कोटी बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप इमेज में कितना खूबसूरत ये ड्रेस निकल के आया है। तो इस डिजाइन को आज हम क्रिएट करेंगे। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 मीटर मेरा प्लेन कॉटन का फैब्रिक। ठीक है, उसके साथ मैंने इस कोटी को बनाने के लिए लिया है रेयॉन का प्रिंटेड कपड़ा, और जो कि बहुत ही सॉफ्ट वाला रेयॉन है और बहुत ही सुंदर प्रिंट हो रहा है इसमें। उसके साथ हमने एक पैच लिया है जिसको हम इसके ऊपर यूज करेंगे। तो इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग में एक एक स्टेप बताऊंगी अच्छे से आपको। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने की वजह से फिर काफी सारी चीजें छूट जाती है जो कि आप लोगों को फिर ड्रेस तैयार करने में दिक्कत होती है। तो पूरे वीडियो को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे जो कि होगा बोट नेक में। तो 1.5 मीटर कपड़े को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, कपड़े को मैंने इस तरह से रखा है, देखिए चौड़ाई की तरफ से मैंने डबल फोल्ड कर लिया इसको। ठीक है, अब इसी को हम एक बार और फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड में, क्योंकि हमारे कुर्ते की कटिंग 4 फोल्ड में होती है हमेशा। सो फ्रेंड्स, मैंने जो चौड़ाई की तरफ से उसी से मैंने इसमें 4 लेयर बना ली है, क्योंकि इसका अर्ज 40 इंच है। तो मेरा चौड़ाई की तरफ से 4 लेयर अच्छे से निकल के आ जाएगा मेरा कुर्ता। अगर आपका विथ वाइज से अगर इस तरह से नहीं हो तो आप उसको लेंथ वाइज से ले सकते हैं, जैसे नॉर्मल कुर्ते के लिए लेते हैं। तो इस तरह से हमने 4 लेयर में कर लिया। ये हमारा फोल्डेड साइड है। ठीक है, तो इस तरह हमारा गला बनेगा। तो सबसे पहले मैं नाप बता देती हूँ कि किस नाप का मैं बनाने वाली हूँ इस कुर्ते को। जो इस कुर्ते की टोटल लेंथ है वो रहेगी 42 इंच। शोल्डर हमारा रहेगा 14 इंच, और जो हमारे ऊपर का सीना है जिसको हाई बस्ट बोलते हैं वो रहेगा हमारा 30 इंच, और जो हमारी बस्ट है नॉर्मल जो सीना रहेगा मेन वो होगा 31 इंच। शोल्डर से लेकर के जो कमर तक की दूरी होती है हमारा वो है 14 इंच। ठीक है, और जो कमर है, कमर की गुलाई वो रहेगी 26.5 इंच। अब इसमें जो कमर से लेकर के और हिप के बीच की जो दूरी होती है वो है 7 इंच। उसके बाद हिप है 33 इंच। आर्म होल हमारी रहेगी 14 इंच, और जो नेक रहेगा हमारा 3.5 पे रहेगा, फ्रंट और बैक दोनों। अब हम मेजरमेंट करेंगे इसमें किस तरह से हम कुर्ते की कटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम कंधे का निशान लगाएंगे। यहाँ से इधर हमारा मुड़ा हुआ भाग है। तो ये कुर्ती हम कटिंग कर रहे हैं बोट नेक में। तो बोट नेक के लिए जो कंधे का निशान लगाते हैं उसका फॉर्मूला है हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच। मतलब जितना भी आपका कंधा है उसको आधा कीजिए प्लस उसमें आधा इंच और जोड़ दीजिए सिलाई के लिए। ठीक है, तो मेरा है 14 इंच, 14 का आधा होता है 7 इंच, और मैं आधा इंच और लूंगी एक्स्ट्रा सिलाई के लिए जो हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो 7.5 पे मैंने इसको निशान लगा दिया। 7.5 को हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ से हमने लगाना है आर्म होल की लंबाई। तो उससे पहले हम यहाँ लेंगे 0.75, इस तरह से निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से हमने इसलिए निशान लगाया क्योंकि ये बोट नेक है, और बोट नेक और कॉलर वाले में जो शोल्डर डाउन देते हैं वो हम आर्म होल की तरफ से देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हमने देना है 0.75। आधा इंच भी कर सकते हो आप, लेकिन 0.75 करते हैं तो बहुत ही अच्छी वाली फिटिंग आती है। यहाँ पे जो लूज है या झोल है वो आर्म होल पे नहीं आती है, इसके लिए मैंने दिया। और गले की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच, और इसको इससे मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम इस निशान से अब आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो जो कि मैं रखूंगी 7 इंच। अब यहाँ हमें हाई बस्ट का निशान लगाना है। हाई बस्ट वो होता है जो आर्म होल के जस्ट नीचे वाला सीना, ऊपर का सीना जिसको बोलते हैं वो। तो सीने का निशान लगाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, बेस्ट फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, फिटिंग अच्छी आती है इससे। जितना भी आपका सीना है, ठीक है, हाई बस्ट जो ऊपर वाला सीना है उसमें प्लस 1 इंच लूजिंग रखिए आप, और उसको 4 भाग से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मेरे केस में है 30 इंच, 30 में मैंने प्लस किया 1 इंच। ठीक है, 31 हो गया। 31 को 4 से डिवाइड किया तो वो आता है हमारा 7.75 इंच। ठीक है, 7.25 इंच। तो 7.75 इंच हमारा यहाँ आता है। अब हमें आर्म होल की गुलाई देनी है। सो फ्रेंड्स, आर्म होल की गुलाई हम थोड़ा सा अंदर लेते हुए देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारा ये वाले जो हिस्सा होता है चौड़ाई में बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या है, आर्म होल पे यहाँ पे जुग्गा बनता है, तो इसलिए हमको थोड़ी सी अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गुलाई देनी है। तो देखिए इस तरह से हल्के से देनी है, ज्यादा नहीं।
और इस निशान से अब हम ले लेंगे 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा में सिलाई के लिए। ठीक है, अब उसके बाद इस निशान से ये वाली जो लाइन है ना, इससे हमें लेना है 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम इस तरह से। अब 3.5 इंच पे जो लगाए, यहाँ आता है हमारा मेन सीना। तो मेन आपका चेस्ट जितना भी है उसमें प्लस 1 इंच, और उसको 4 से डिवाइड करना है। सेम फॉर्मूला चलेगा कमर के लिए, हिप के लिए, सबके लिए चलता है यही वाला फॉर्मूला जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो जैसे मेरे केस में 31 इंच प्लस 1 इंच किया 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड किया 8 इंच, तो ये रहा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा कमर। तो शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर से और कमर तक की जो दूरी है वो है हमारी 14 इंच। 14 इंच को हमने इस तरह से लगाना है, ऊपर कंधे जोड़ने के लिए आधा इंच छोड़ देंगे। आधा इंच छोड़ने के बाद वहां से हमने निशान को लगाना है 14 इंच पे। यहाँ कमर का भी सेम फॉर्मूला निकलेगा आपका, जैसे मैं बताया, जितना कमर हो प्लस 1 इंच कीजिए, उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मेरे केस में है 26.5 इंच, उसमें मैं 1 इंच करूंगी 27.5 इंच, तो 27.5 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो आता है 6.8 इंच। अब उसके बाद आता है हिप का निशान। तो कमर से और हिप के बीच की जितनी दूरी होता है उसको लगाना है। तो कमर हमारी यहाँ है और कमर टू हिप आएगी हमारी 7 इंच पे। ठीक है, और हिप का भी सेम प्रोसेस होगा, सेम फॉर्मूला यूज करना होगा हमें। जैसे जितना हिप है उसमें करो प्लस 1 इंच और 4 से डिवाइड, तो हमारे में है 33 इंच, प्लस 1 इंच करने पर हो जाता है 34 इंच। 34 इंच को जब हम 4 से डिवाइड कर जाते हैं तो तब आता है हमारा 8.5 इंच। और अब हमारा जो नीचे तक हमें लंबाई कितनी रखनी है उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इन स्टेप को हमने इस तरह से रखना है, और आपको आपकी टोटल लंबाई कितनी चाहिए वो आप देख लीजिए। जैसे मुझे अपनी लंबाई रखनी है तैयार 42 इंच, और 3 इंच एक्स्ट्रा में निशान लगा रही हूँ सिलाई के लिए, तो ये रहे 45 इंच पे। इस निशान को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने जो ये निशान लगाया इसको शेप देना है, तो इसको हम इस तरह से शेप देंगे। तो हमारी जो फिटिंग की सिलाई आएगी ना वो इस तरह से आएगी, तो हमारी जो फिटिंग है बहुत ही अच्छे से आएगी। अब हमने लेना है यहाँ पे मार्जिन, तो 1.5 इंच की मार्जिन हम रखेंगे इस तरह से। और जो हिप के पास है वहां हमने रखना सिर्फ 1 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच की हमें जरूरत नहीं होगी। और इसको हमने इस तरह से कर लेना है। ठीक है, अब हम नीचे बॉटम पे आते हैं। अब हमें बॉटम का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, बॉटम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितना आपका हिप का चौथा आता है, जैसे मेरे में आया 8.5 इंच, उसमें प्लस 1 इंच कर लीजिए, 9.5 इंच है ना। चौड़ाई रखनी है हमें 9.5 इंच की, तैयार। और ये जितना भी आता है, जैसे मेरा 1 इंच बच रहा है, तो ये हमारी फोल्डिंग में लग जाएगी, जो हम चाक बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये रहा हमारा। तो इस निशान को और इस मार्जिन वाले निशान से मिलाएंगे। ठीक है, और ये हमारा निशान है चाक का तैयार। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये बाहर वाली जो लाइन है ना, इसको कट करना है। सो फ्रेंड्स, कुर्ते की कटिंग हमने कर ली है। अब ये जो निशान है यहाँ पे एक एक कट लगाएंगे। ये कट हमने इसलिए लगाया, जब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे तो आपस में आमने सामने के जो पर्दे होते हैं वो बिल्कुल एक साथ आने चाहिए, कट टू कट मिलनी चाहिए, तभी आगे पीछे का जो पर्दा है वो बराबर आता है। अब हमने जो ये निशान लगाया है, सेम इसी निशान को हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस कुर्ते में मैं फ्रंट शेप नहीं दूंगी, क्योंकि ये हमारा स्लिप कट कुर्ता रहेगा। हम गले की लंबाई का निशान लगा लेते हैं। तो गले की लंबाई हमारी रहेगी तैयार 3.5 पे, तो 4 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं, क्योंकि 3.5 हमें तैयार चाहिए, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से।
और इसको शेप दे देना है गोलाई में और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ते की कटिंग हमारी हो गई है। अब हमारा जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम और भी पट्टी निकालेंगे जिससे हम गला और अपना जो हमारा आर्म होल है उसको बना सकते हैं। तो 1-1 इंच चौड़ी हम और भी पट्टियां कट करेंगे। तो हम सबसे पहले कुर्ते की स्टिचिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमने ये पट्टियां कट की है और भी इनको स्टिच करना है। देखिए इस तरह से पट्टियों को स्टिच करना होता है हमने, इस तरह से, ठीक है। तो हमने पट्टियों को इस तरह से लेना होता है। जैसे ये वाला इधर से तिरछा है तो ये वाला इधर से ऐसे आएगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। और इसके कॉर्नर्स को ऐसे कट कर देंगे हम। देखिए ये अटैच हो गया। इसी तरह से हमने अटैच कर लेना है अपने सारे पट्टियों को। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पट्टियों को जोड़ करके लंबी पट्टी बना ली है। सबसे पहले हम अपने कुर्ते के गले को बनाएंगे। तो कोई भी एक पर्दा ले लीजिए जिसके गले को हमने बनाना है। अब जो हमने पट्टी बनाई है उसको देखिए, जो तिरछा होता है यहाँ पे उसको कट कर देंगे और इस तरह से सीधी कर लेंगे। फिर इसको हम डबल करेंगे इस तरह से, ठीक है। और अपने गले पे लगाना है हमने ऐसे करके, और एक एक पैर की दूरी रखते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे गले पे। तो पट्टी को हमने लगा लिया है। अब ये पूरे गले पे हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। और कट इस तरह से लगाने की, जो हमने सिलाई लगाई है ना उसको नहीं कट करना है, सिर्फ कपड़े को कट करना है सिलाई को बचाते हुए। अब फ्रेंड्स, इस पट्टी को इस तरह से कर लेंगे हम, ठीक है। और एक प्रेस सिलाई चला देंगे पट्टी के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इस तरह से गले की पट्टी को अटैच कर लिया है। सेम ऐसे ही दूसरा पर्दा भी हमें कर लेना है। सेम ऐसे ही मैंने दूसरे पर्दे पर भी कर लिया है। अपनी पट्टी लगा ली है गले पे। अब हमें इसके शोल्डर्स जॉइंट करने हैं। तो ये वाली जो पट्टी है उसको हम अंदर इस तरह से तब करेंगे जब हम इसके शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए सीधे को सीधे की तरफ मिलाते हुए हमने कंधे को जॉइंट करना है। सो फ्रेंड्स, कंधे को जोड़ के मैंने इस तरह से ओवरलॉक कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने सीधा कर लेना है। और जो ये हमारी पट्टी है इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे अंदर, ठीक है, इस तरह से। और ऐसे हम मोड़ते हुए पूरे गले पे स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी रख सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं, जो हम हाथ से स्टिच करते हैं वैसे भी, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी पीछे की तरफ सफाई आती है। तो ऐसे करके मैं स्टिच कर लूँगी पूरे गले पे। सो फ्रेंड्स, तो देखिए गले को हमने इस तरह से फिनिश कर लिया है आगे और पीछे। अब सेम जैसे हमने गले पे पट्टी लगाई है और अभी वैसे ही हमने आर्म होल पे भी पट्टी लगानी है और वैसे ही स्टिच करनी है, ठीक है। तो मैं आर्म होल पे दोनों पे स्टिच कर लेती हूँ। बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही होगा जैसे हमने गले पे लगाई है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको आर्म होल पे लगा लेनी है। देखिए इस तरह से आपको आर्म होल को सीधा करना है और सीधे की साइड से ही आपको यहाँ से पट्टियों को डबल करते हुए स्टिच करना स्टार्ट करना है। और ऐसे ही छोटे छोटे कट लगा करके इसको अंदर ऐसे इंसर्ट करके और आपको स्टिच कर लेना है। तो दोनों आर्म होल पे मैं इस तरह से पट्टी लगा करके फिर दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैंने आर्म होल पे भी पट्टी लगा ली है। अब हम अपनी फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो दोनों पर्दों को आपस में इस तरह से रखना है हमें, एक के ऊपर एक करके। तो इस तरह से हमने दोनों पर्दों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और जैसे जैसे हमने फिटिंग के लिए निशान लगाया है बिल्कुल वैसे हमने स्टिच करना है। सो फ्रेंड्स, हमें सिलते हुए यहाँ तक आना है जहाँ तक हमने हिप का निशान लगाया था।
और हिप के पास जो हम कट लगाते हैं वो कट आपस में आमने सामने होनी चाहिए, जिससे जो हमारे पर्दे हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगा, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो हिप का निशान जहाँ तक लगाया है इस तरह से हम लेके आएंगे और इस तरह से सुई को हम अंदर कर देंगे। फिर अपने जो फुटर है इसको हम उठाएंगे, ठीक है, और अपने कुर्ते को इस तरह से घुमा देंगे और इस पर एक इस तरह से लॉक लगाएंगे और फिर इसी सिलाई की किनारे किनारे एक और सिलाई लगा करके हम इसको निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगाई है। सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी कर लेंगे। जो दूसरी फिटिंग का निशान है उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब ये हमें बनाना है अपना चाक। देखिए नीचे, तो नीचे हमने इस तरह से बॉटम पार्ट पे जितना निशान लगाया था, एक्स्ट्रा में फैब्रिक लिया था हमने 1 इंच, इसको हम दोनों पर्दों पे इस तरह से कट लगा देंगे। दोनों पे निशान लगा दिया। अब हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। जो ये निशान है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर तक जहाँ हमने हिप का निशान लगाया है इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे सिंगल करके। देखिए ऐसे इस तरह से हमने कर लेना है। कॉटन फैब्रिक हो तो ये बहुत ही आसानी से हाथ से ही ऐसे प्रेस जैसा हो जाता है। अब इस पट्टी को, जैसे ये है, इसको हम इस तरह से पहले तो आधा इंच मोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं सिलाई वाली पट्टी बना रही हूँ जिस पर एक बार में सिलाई लग जाएगी। और अगर आपको हैंड स्टिच करना है, जिसको तुरपाई बोलते हैं, तो आप उस पर थोड़ी चौड़ी पट्टी भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए ऐसे बना ली। अब इस पर हम किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। सो फ्रेंड्स इसी तरह से फोल्ड करते हुए एक साइड की हमने चाक बना लिए हैं। सेम ऐसे ही दूसरे साइड के भी चाक हम बना लेंगे। फ्रेंड्स हमने दोनों साइड के चाक बना लिए हैं। अब हम नीचे का बॉटम पार्ट फोल्ड करेंगे, तो उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारा बॉटम पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाना है नीचे से 2.5 इंच का निशान। 2.5 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने टोटल लंबाई में 3 इंच एक्स्ट्रा किया था और ऊपर आधा इंच हमारा चला गया था सिलाई में, ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे 2.5 इंच नीचे से। दोनों पर्दों को बराबर करके रखना है आपको। फिर उसके बाद आपको 2.5 इंच का निशान लगाना है। बॉटम पार्ट हमने एक साइड का कर लिया है, सेम ऐसे ही हमने दूसरे साइड का भी कर लेना है। और दोनों तरफ के बॉटम पार्ट्स को भी फोल्ड करके ये कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी और इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब हम आगे अपनी कोटी बनाना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स कोटी के लिए हमने इस तरह से कपड़े को रखा है। सेम तरीके से मैंने कपड़े को निकाला है जैसे हमने कुर्ते के लिए निकाला था और 4 लेयर में मैंने रखा है। देखिए 1 लेयर, 2, 3 और 4। तो टोटल जो कोटी की लंबाई होगी वो 20 इंच तक आएगी, ठीक है, हमारे हिप तक। और उसमें से हमने फ्रिल भी लगानी होती है, तो फ्रिल हम अलग से लगाएंगे। तो तैयार मुझे ऊपर की कोटी चाहिए बिना फ्रिल की 13.5 इंच पे, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, ऊपर और नीचे की सिलाई के लिए, ठीक है। कपड़े को हमने इस तरह से ले लेना है। अब फ्रेंड्स इस कपड़े पर हम जो निशान लगाएंगे आर्म होल की, कंधे की और हमारे सीना की, तो ये निशान बिल्कुल वैसे ही लेना है। कंधे वगैरह सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे हमने प्लेन कुर्ते पे लिया था। तो मैं इस पर लगा लेती हूँ। जैसे हमारा कंधा लेना है 7.5 इंच। मैं अभी फार्मूला नहीं बताऊँगी क्योंकि मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ से शोल्डर डाउन देना है क्योंकि कॉलर वाला बनेगा तो 0.75।
उसके नीचे हमने लेना है 7 इंच अपने आर्म होल की लंबाई और इसको कर देंगे सीधा। गले की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच। यहाँ से लगाना है हमें अपना जो सीना है उसका चौथा, हाई बस्ट का चौथा, जो कि आता है 7.75। 1.5 इंच मार्जिन लगाएंगे और इसको गुलाई दे देंगे हल्का सा अंदर लेते हुए। उसके बाद हमने कमर का निशान लगाना है। जैसे मेरे में आ रही है 6.8 इंच, तो मैं यहाँ 6.8 इंच लगाऊंगी। ठीक है, 1.5 इंच मार्जिन। और हम इनकी कटिंग कर लेंगे। गले की जो चौड़ाई रखी है उस पर हम कट लगा देंगे। अब फ्रेंड्स एक पर्दे को हम निकाल लेंगे क्योंकि वो होगा हमारा पीछे का पर्दा। इसमें हम आर्म होल पे फ्रंट शेप देंगे जो कि होगा 0.75। अब गले की लेंथ रखनी है हमें 3.5 इंच। और 2.75 पे इस तरह से हमने शेप देना है और इसको हम गुलाई कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से और यहाँ के बीच में हमने एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। सो फ्रेंड्स, आगे की कटिंग और स्टिचिंग पार्ट 2 में है, तो पार्ट 2 वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर लीजिए और हमारे कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है।